हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अध्याय नंबर जो 5 दिया है कि लोकतांत्रिक अधिकार और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास 9th का जो सामाजिक विज्ञान दिया गया है रिमीडियल मॉड्यूल रिमीडियल मॉड्यूल जो बुक है ना उसी को हम लोग सोल्व करने वाले हैं और इसका ये अध्याय जो 5 इसका संपूर्ण हल मैं आपको एक-एक करके बताने वाला हूँ, ठीक है? आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखना है कि इनमें से कौन-सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। उपयोग का उदाहरण। तो देखिए यहाँ पर जब ध्यान से देखिएगा तो आपको 4 क्या है आपको 4 ऑप्शन दिया तो इसका ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्त द वाला जो देख रहे हो ना बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों द्वारा एक मिनट बच्चों द्वारा माँ-बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ठीक है? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन-सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? कौन-सी स्वतंत्रता दोस्तों? ये जो दिया है ना कि विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, यह क्या है? ये नागरिकों को नहीं मिला हुआ है, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि गुआंता गुआंता क्या है? यह जो है वो एक प्रकार का जेल है। क्या है? एक जेल, ठीक है? नंबर 4 में पूछा गया है कि दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया था, गुआंतानामो वे किस देश से संबंधित है? यह तो एक प्रकार का जेल है, वो कहे कौन से देश से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से? कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर 5 में पूछा है, सऊदी अरब के नागरिकों की मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या सही है? मौलिक अधिकार के संबंध में दोस्तों शाही विधायिका कार्यपालिका की नियुक्ति करते हैं, ठीक है? ओके, आइए दोस्तों अब देखेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 में कहा है कि कोसोवो कोसोवो किस देश में स्थित है? आखिरकार कौन से देश में? तो यहाँ पे होगा अमेरिका। कहाँ पर है दोस्तों? अमेरिका में, ठीक है? आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारत के संविधान में दोस्तों टोटल 6 टोटल भारत के संविधान में 5 यहाँ पर होगा 5 सॉरी 4 मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक है? हाँ तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं और क्या ये जो देख सकते हो रिक्त स्थान वाला जो क्वेश्चन दिया था कि किसी कारखानों या खदान में यहाँ पर जो आपको भरना है आइए स्टूडेंट यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था ना तो यहाँ पर लिखा है 14 वर्ष तक के बच्चे काम नहीं कर सकते किसी भी कारखाने या फिर खदान में यह लिखा हुआ है हमारा संविधान में, ठीक है? और यहाँ पर लिखा है 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ठीक है? तीसरा संपत्ति का अधिकार यह क्या है? कानूनी अधिकार है। उसके बाद नंबर 4 निज निजता निजता का अधिकार यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है संवैधानिक अधिकार है। कौन सा है? संवैधानिक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अर्थ होता है इसका जो अर्थ है वो क्या होता है? मानव। क्या होता है दोस्तों? मानव। इसके आगे देखिए लोकतंत्र में नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा जमा होने बैठक करने प्रदर्शन करने का अधिकार है। यह बिल्कुल सत्य है। यह अधिकार दिया गया है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार यह भी सत्य है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा यह भी सत्य है। फिर लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है यह भी सत्य है, ठीक है? इस तरीके से आपको जो सही था वो मैं आपको सत्य और असत्य वाला भी पूरा सोल्व करवा चुका हूँ। अब एक और प्रश्न दिया है ये जो दिया है संविधान में किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित यह असत्य है। यह क्या है? असत्य। इसके आगे जब देखेंगे तो आपसे कहा गया था मिलान वाला आप देखिए मेरे दोस्त जो आपका दिया है कि सही जोड़ा बनाने खंड क ये दिया है खंड ख जो दिया है संवैधानिक उपचार का अधिकार वोट देने का अधिकार वेदा रेट और बंधुआ मजदूरी ये सभी का मिलान
आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका आंसर अच्छी प्रकार से दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों इसके आगे का जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे देखिए, आपको मैं ऐसा इसलिए बताता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए और आपको कहीं पर ज़रा-सा भी परेशानी ना हो। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जीवन का अधिकार, यह क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा क्वेश्चन है छुआ-छूत की समाप्ति या समानता का अधिकार में शामिल किया गया है। और वेगार पर प्रतिबंध, उत्तर में भारतीय संविधान का अनुच्छेद, दोस्तों अनुच्छेद यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, ठीक है? अनुच्छेद 23 मानव तस्करी यानी वेगार, श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकार पर प्रतिबंध लगाया है। यानी कि ये जो बताया गया था 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करना होगा, ये सभी लिखा हुआ है। और ये पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि मौलिक अधिकारों को छोड़कर भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो अन्य अधिकार, तो मौलिक अधिकार के अलावा समानता का अधिकार और एक मिला हुआ दोस्तों सूचना का अधिकार। अब पूछा पंथ, पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? आखिरकार मेरे दोस्त पंथ निरपेक्ष जो है इसका तात्पर्य क्या है? उत्तर हो जाएगा भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। तटस्थ का मतलब इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? इसे हम लोग कहते हैं पंथ निरपेक्ष। और धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होता है। और समता से तात्पर्य, इसका उत्तर होगा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध को समता का अधिकार कहा जाता है, ठीक है? इसके आगे जब देखते हैं तो मेरे दोस्त पूछा है प्रश्न क्रमांक 8 में संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को, तो संविधान उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ना उसे हम लोग संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है अभिव्यक्ति की आजादी से आप क्या समझते हैं? आखिरकार अभिव्यक्ति की आजादी से इसका उत्तर होगा बोलने, पढ़ने, लिखने तथा कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना, स्वयं को व्यक्त करना। अब देखिए प्रश्न 10 में पूछा है सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? क्या चीज दोस्तों? तो सूचना का जो अधिकार है इसका उत्तर होगा विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी, विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है? इसके आगे मेरे दोस्त अब देखेंगे अति लघुत्तरीय जो प्रश्न आपका दिया गया इसमें से पूछा गया था अधिकार क्या है? आखिरकार अधिकार उत्तर होगा अधिकार समाज और सरकार पर अन्य साथियों पर व्यक्तियों के उचित दावे जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है और अनुमोदित कानून द्वारा अनुमोदित। ओके दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है मौलिक अधिकारों को परिभाषित कीजिए। आखिरकार मौलिक अधिकार क्या होता है? तो मौलिक अधिकार वे बुनियादी शर्तें हैं जो किसी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है। संविधान के तहत इनकी गारंटी है, इनकी गारंटी है, ठीक है? फिर पूछा है कि कानून के शासन को परिभाषित करें। क्या आपको लगता है कि भारत में कानून का शासन कायम है? दोस्तों उत्तर होगा इसका मतलब यह है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं चाहे किसी व्यक्ति की स्थिति कुछ भी हो। हाँ भारत में कानून का शासन कायम है। कानून की नजर में सभी क्या है बराबर है। सभी क्या है बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि धर्मनिरपेक्ष राज क्या है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राज वह है जो किसी एक धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ होता है कि राज का कोई अपना धर्म नहीं होता है।
फिर पूछा है कि जनहित याचिका क्या है? इसका उत्तर आपको लिखना है। जनहित याचिका के तहत कोई भी नागरिक या नागरिकों का समूह सरकार के किसी विशेष कानून या कार्रवाई के खिलाफ सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। उसके बाद उसको थोड़ा-सा और लिखना है ये पूरा ध्यान से देखिए और आपको अच्छी प्रकार से नोट भी कर लेना है। आइए दोस्तों अब पूछा है कि मानवाधिकार मानव मानवाधिकार क्या है? तो मेरे दोस्त उत्तर होगा मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे स्वभाव में निहित हैं। इन अधिकारों के बिना हम मनुष्य के रूप में नहीं रह सकते। मानवाधिकार हमें अपने मानवीय गुणों, बुद्धि, प्रतिभा और विवेक का पूर्ण विकास और उपयोग करने की अनुमति देता है। वे हमें अपने अपने आध्यात्मिक और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपको क्या करना है उत्तर लिख लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है किन्हीं 2 अधिकारों का उल्लेख करें जिनकी गारंटी दक्षिण अफ्रीका का संविधान अपने नागरिकों को देता है। तो उत्तर लिखना है निजता का अधिकार ताकि नागरिकों या उनके घर की तलाशी ना ली जा सके, उनके फ़ोन टेप ना किए जा सके, उनका संचार ना खोला जा सके। ठीक है दोस्तों? यहाँ पे फिर पूछा है प्रश्न 8 में समानता के अधिकार के किन्हीं 2 अपवादों अप यहाँ पे पूछा गया मेरे दोस्त कि अपवादों को का उल्लेख करें। उत्तर राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। दूसरा पॉइंट राज्य जो है वो पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए सदस्यों यहाँ पे जो कार्य पूरा कुछ पद आरक्षित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे जब देखेंगे यहाँ पर हमसे कहा गया मेरे दोस्त लघु उत्तरीय प्रश्न जैसा कि दिया गया है तो इसमें पूछा गया था भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है तो इससे कहा है कि उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो मेरे दोस्त आपको क्या करना है इसका उत्तर थोड़ी सी लंबी आप लोग ध्यान से देखिए पहले इन्हें ध्यान से देखने के बाद अच्छी प्रकार से उत्तर लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद ये पूरा आप लोग अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। कहीं पर अगर कोई परेशानी होता है उसको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है? और मेरा प्रयास रहेगा कि उसका रिप्लाई भी दूँ ज़रूर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक अधिकार के रूप में समानता के अधिकार की प्रमुख विशेषताएँ। तो पहली विशेषता होगा इस कानून के अनुसार सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये दूसरा पॉइंट लिखना है सरकार धर्म जातीयता लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट आपका ये है। चौथा पॉइंट है भेदभाव न करने का सिद्धांत सामाजिक जीवन का आधार है। सामाजिक जीवन का आधार। ओके दोस्तों, और ये सभी जो आप लोग देख रहे हो, ये सभी जो दिया ये सभी आपको बनाने का नहीं सिर्फ ऐसे ही दिया गया है, ठीक है? और इसी के साथ हम लोगों ने इन्हें भी पूरा का पूरा सोल्व कर लिया है। यानी कि दोस्तों हमारा ये जो राजनीति शास्त्र जो आपका किताब गया था, इसे तो कंप्लीट हो चुका है यानी कंप्लीट। अब हम लोग को सिर्फ बचेगा यहाँ से अर्थशास्त्र बचेगा, ठीक है? आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।